अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं एक आपको न्यू टर्म, इनफैक्ट एक न्यू टॉपिक का इंट्रोडक्शन जो है वो करवाने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए एक मुकम्मल तौर पर नया है। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास में फोर्स की। ठीक है, फोर्स क्या होती है, ये किस तरह से एक्ट करती है, फोर्स के एक्ट करने से बॉडी पे जो है वो या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये सब बात करेंगे हम आज की क्लास में। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होती है, आप ज़रा अपने इर्द गिर्द जो है वो ऑब्जर्व करें, अपने इर्द गिर्द का मुआयना करें। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फोर्स की वजह से मूव कर रही हैं, फोर्स की वजह से अपनी शेप चेंज कर रही हैं, या फोर्स अप्लाई करने से ही वो अपना काम कर रही हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। अगर आप ऑब्जर्व करें, आपका जो डोर हैंडल होता है, आप अपने डोर के हैंडल को पकड़ते हो, उसे अपनी तरफ पुल करते हो, ठीक है, या उसको अपने से अवे पुश करते हो, तो दरवाज़ा खुलता या बंद हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी जो वाटर की टैप्स होती हैं, जिनको टूटी बोला जाता है, आप टैप को घुमाते हो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो ही वो ऑन होती है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उस फोर्स को अप्लाई करोगे, उसके मुखालिफ सिमत में फोर्स अप्लाई करोगे, तो टैप जो है वो बंद हो जाती है। इसी तरह से आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, उनको ऑन या ऑफ करने के लिए भी आप फोर्स अप्लाई करते हो। लाइक आप स्विच को पुश करते हो तो वो ऑन हो जाता है, आप स्विच को पुश करते हो तो वो ऑफ हो जाता है। मींस हर चीज़ को अमल कराने के लिए एक स्पेसिफिक पावर की ज़रूरत होती है, एक स्पेसिफिक कुव्वत की ज़रूरत होती है, जिसको हम फोर्स कहते हैं। तो बच्चों, बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द पुलिंग और पुशिंग एक्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जो एक बॉडी के ऊपर पुलिंग या पुशिंग एक्ट होता है, ठीक है, जो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, उसकी मोशन को भी चेंज कर सकता है, उसको हम फोर्स कहते हैं। अच्छा, तो बच्चों बात करते हैं पुल और पुश की। जो पुल और पुश होता है, यही एक्चुअली फोर्स कहलाता है। पुल क्या होता है, किसी चीज़ को खींचना, और पुश क्या होता है, किसी चीज़ को धकेलना, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको धक्का लगाना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी आपके रूम डोर की, जब आप उसको अपनी तरफ खींचते हो तो आपका दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप उसको धक्का लगा के उसको धकेल के बंद कर देते हो तो वो बंद हो जाता है। अब बात करते हैं फोर्सेस के इंक्रीज और डिक्रीज होने की। जितनी भी आप किसी बॉडी पे फोर्स ज़्यादा लगाओगे, यू कैन इंक्रीज द फोर्स। इसी तरह से आप जितनी किसी बॉडी पे कम फोर्स लगाएंगे, यू कैन डिक्रीज दैट फोर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी टॉय कार की। आप एक टॉय कार को जितना ज़्यादा धक्का लगाएंगे, वो उतना ही ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी, ठीक है। इट मीन द फोर्स इंक्रीजिंग, द फोर्स इंक्रीजिंग होने की वजह से, फोर्स के बढ़ने की वजह से वो कार की स्पीड भी बढ़ गई। बिल्कुल इसी तरह से जब आप उसको पुश करके रोक दोगे, जब आप उसको पुश करके जो है वो स्टॉप कर दोगे, तो आपने उसकी फोर्स को कम कर दिया, मतलब आपने उस गाड़ी को स्टॉप कर दिया, उसकी स्पीड कम कर दी। बात करने का ये मतलब है कि जो फोर्सेस होती हैं उनको आप अपनी मर्जी से इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो बच्चों, फोर्स क्या होती है, फोर्स जो होती है वो एक्चुअली पुल या पुश होती है। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि एक टॉय कार है, उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है और उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो एक उनमें से गाड़ी को पुश कर रहा है और दूसरा गाड़ी को पुल कर रहा है। मीन्स एक टॉय कार के ऊपर बोथ फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी मूव कर रही है। अब बात करते हैं, जो फोर्सेस होती हैं वो किसी बॉडी की मोशन को स्टॉप भी कर सकती हैं और किसी बॉडी को मूव भी करा सकती हैं। मतलब दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ बॉडी। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल दी, उसके बेबी के जो पेरेंट्स हैं वो जितनी ज़ोर से वो फोर्स अप्लाई करेंगे उस कार के ऊपर, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से वो कार मूव करेगी। और इसी तरह से अगर वो कम फोर्स अप्लाई करेंगे, कम पुल और पुश उस टॉय कार के ऊपर करेंगे, उतना ही वो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी।
जी, तो अब बात करते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। ठीक है, आप फोर्स अप्लाई करके किसी भी बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक टिन का कैन है, ठीक है, आपने उसको यूं स्क्वीज किया तो उसकी शेप चेंज हो गई, मतलब आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह से अब बात करेंगे कौन सी फोर्स मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगेगी तो वो अपनी शेप चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं जैसे आपके पास टूथपेस्ट होता है, ठीक है, आप टूथपेस्ट है उसको पुश करेंगे तो आपका पेस्ट बाहर आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एक पेपर है, प्लेन पेपर, आप उसके ऊपर फ्लोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब उसको स्क्वीज कर देंगे तो वो पेपर जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से पेपर क्लिप होता है, रबर बैंड होते हैं, रबर बैंड में पुल फोर्स अप्लाई होती है, आप उसको खींच सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर आपने रबर बैंड अप्लाई करना है तो आप उसको खींच सकते हैं। इसी तरह से जो प्ले डो होती है आप उसकी भी शेप चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, तो बच्चों मुख्तलिफ एग्जाम्पल मैंने आपको दी, अब आपने सोचना है कि इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पुल फोर्स लग रही है या फिर पुश फोर्स लग रही है। तो मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर देती हूँ। जैसे पेस्ट के ऊपर हम पुश फोर्स अप्लाई करेंगे तो पेस्ट बाहर निकलेगा, जो पेपर है उसको भी हम पुश करेंगे तो ही वो स्क्वीज होगा, जो रबर बैंड है उसको एक्सपेंड करने के लिए हम पुल करेंगे, ठीक है, उसको हम खींचेंगे। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे आप पुल एंड पुश बोथ फोर्सेस जो होती हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सपोज जो आपके पास प्ले डो होती है, आप उसके ऊपर पुल फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और पुश फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप उसको पुश कर सकते हैं, आप उसको धकेल के उसको स्क्वीज भी कर सकते हैं और उसको खींच के उसको लंबा भी कर सकते हैं। मतलब आप प्ले डो से डिफरेंट शेप्स बनाते हो, आप प्ले डो से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है छोटे होते हैं। मतलब बाय अप्लाइंग पुल और पुश फोर्स यू कैन चेंज द शेप ऑफ प्ले डो। तो बच्चों आज के लेसन में हमने जाना फोर्स क्या होती है, फोर्स जो होती है वो किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होती है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से उनकी मोशन कैसे स्टॉप हो जाती है, फोर्स जो होती है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की शेप को कैसे चेंज करती है। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से हेल्प लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।